अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मौजूदा मीडिया की हालत पर एक प्रोग्राम रखा गया। जिस तरह से मीडिया एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है और जिसकी जिम्मेदारी थी अवाम की आवाज़ बनकर इस मुल्क में एक इनकलाब लाना, लेकिन मीडिया आज़ादी के नाम पर बिक रही है। यही फिक्र को लेकर एक इजलास हुआ जिसमें मशहूर शख्सियत इसमें शिरकत किए। देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, आज पुराने शहर फलकनुमा डिवीजन नवाब सबकुंटे में एक इजलास अमल में आया। इसका मतलब और मकसद यही था कि मौजूदा इस मुल्क में मीडिया की हालत क्या है और उनकी जिम्मेदारियां क्या है। यकीनन कुछ सालों से मीडिया का तरीका बदल चुका है और वो मीडिया के नाम पर इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी थी अवाम के मसलों को उजागर करना, मजलूम की आवाज बनना, लेकिन वही मीडिया आज रुसुखात रखने वाले लोगों के गोद में बैठी हुई है। कुछ ताकतवर और रुसुखात रखने वाले लोग के हाथों बिक चुकी है। इसी फिक्र को लेकर ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से ये प्रोग्राम को रखा गया। वाज़ेह रहे कि आज आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की अहमियत खत्म होते जा रही है। इसकी सब में बड़ी वजह यह है कि हम मीडिया की जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है मीडिया की जिम्मेदारी और क्या है तरीका काम करने का और क्या है इस पेशे में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। शायद ये बातों को नहीं समझकर हम कुछ और रास्ते पे चल रहे हैं। यही वजह है कि आज ये पाक पेशा, ये मोतबर पेशा बदनाम होने को जा रहा है। आज हमें जरूरत है इस पेशे को बचाने की। आज जरूरत है इस पेशे की इज्जत जो नीलाम हो रही है वो नीलामी से रोकने की, क्योंकि कुछ दलाल इस पेशे में आ चुके हैं, कुछ ब्लैकमेलर इस पेशे में आ चुके हैं। उनका धंधा और कारोबार लोगों को ब्लैकमेल करके ही चलने वाला है। पुलिस की मुखबरी, पॉलिटिशियनों की मुखबरी करके अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग इस पेशे में आ चुके हैं। यही वजह है कि आज ये पेशा बदनाम हो रहा है और इस बदनामी से रोकने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि पेशे को बचाएं। वो नौजवान सहाफिया जो इस पेशे में आ रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये पेशे को बचाएं, इसको नीलाम होने ना दें, क्योंकि तकरीबन यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं और अपने आप को रिपोर्टर कहने वाले लोग बड़े पैमाने पर स्कैम कर रहे हैं। बाहरी मुल्कों से रुपये मंगवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर चंदे हो रहे हैं और ऐसे चैनलों की आड़ में अपनी ब्लैक मनी छुपा रहे हैं, अपने काला धंधा चला रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। ऐसे कई वाकयातें हमें देखने को मिलती जो कल तक एक बदनाम जमाना था और आज इसकी आड़ में रुपये कमा रहे हैं। लोगों की जिंदगियों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। ये चीज को रोकने की जरूरत है। ये मीडिया का पेशा नहीं, ये दलाली का पेशा है, ये ब्रोकरी का पेशा है। मीडिया का पेशा, सहाफी का पेशा ये नहीं हो सकता और हरगिज नहीं हो सकता। हमारा मोतबर पेशे को बदनाम किया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों की वजह से, और यही फिक्र को लेकर ये इजलास किया गया। और जिस तरह से किसानों का मामला सामने आया है, उनकी स्टोरी कोई मीडिया नहीं चला रही है। ये भी बड़ी फिक्र करने वाली बात है। बहरहाल ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया पुराने शहर में, ताकि वो नौजवान सहाफी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ऐसे ब्रोकर दलाल जो चैनल खोल के बैठे हैं उनकी साजिश का हिस्सा ना बने, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने काम को अंजाम दे, ताकि हमारा मुल्क तेजी से तरक्की कर सके और हमारे मुल्क में एक इनकलाब पैदा हो, ताकि आने वाले नस्ल इस मुल्क में अच्छा सा जी सके। यही फिक्र को लेकर सीनियर सहाफी जनाब मोहम्मद जावेद, जनाब मोहम्मद सुल्तान ने यह प्रोग्राम को रखा और इस प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी की तौर पर शिरकत किए जनाब सीनियर सहाफी आर के आजाद। इनके अलावा इस इलाके के सदर जनाब सैयद जैनुल आबिदीन आबे साहब और सैयद शकीलुद्दीन हाशमी साहब ने भी शिरकत की। इनके अलावा सीनियर सहाफी जनाब सुजात इफ्तिखारी साहब भी शिरकत की। तमाम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और नौजवानों को हिम्मत अफजाई की, ताकि वो इसी तरह से इस जिम्मेदारी को समझे और काम को अंजाम दे, ताकि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में एक इनकलाब पैदा हो और जो मीडिया की आजादी है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरह से निभा सके। तकीउर रहमान और शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। लेकिन उसकी दिल में एक बात रहती कि मैं सहाफी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है जो अवाम की जो तकलीफ है वो हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाने की मेरी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उसको सहाफी कहते हैं। वो अपने बिलखते बच्चों को छोड़कर और सर्दी में, बारिश में, गर्मी में एक सहाफी रोड के ऊपर निकल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आपको अल्लाह ने कैसी खिदमत के लिए चुना है,
ये देखिए, इसके अलावा मैं और एक बात आपके सामने इंशाल्लाह जो भी चीजें हैं आपके सामने हमारे सदर शेख रहमत अली साहब और चीफ पेट्रोल आर के आजाद साहब रखेंगे, लेकिन एक तमहीदी तौर के ऊपर मैं जो है आपके सामने तमहीद पेश कर रहा हूँ। एक होता है हुकूकुल इबाद, एक होता है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक अदा करना, और एक जिम्मा होता है हुकूकुल इबाद। हर कोई अपने तौर पे या तो पैसे के लिए करता है या शोहरत के लिए करता है, लेकिन एक सहाबी अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए बाहर बेसरो सामानी के हालत में निकल जाता है, और उसके हाथ में हथियार नहीं बल्कि उसका अपना खलम होता है, उसको कहते हैं सहाबी। तो सहाबी का रुतबा बहुत बड़ा है, यहां तक के सहाबत को हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी जमहूरियत में चौथा शेड्यूल करार दिया गया है। एक सहाबी का किरदार कैसे हो और एक सहाबी की जिम्मेदारी क्या है और एक सहाबी अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरा करे, इंशाअल्लाह आपको अपने जरीन ख्यालात से हमारे अब सदर ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सदर प्रेसिडेंट मिस्टर शेख रहमत अली आपको सजेशंस देंगे। इस दरमियान के अंदर आपके लिए क्वेश्चन का एक थोड़ा सा वक्फा रखा गया है, यहां से कार्रवाई शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले जनाब हमारे छत्रपाल कीजिए आ रहे हैं सीनियर सहाबी रशीद खान आजाद, सैयद सैनुल आबिदीन साहब, आगे इसके अलावा प्लेट पर तशरीफ लाए। आप में एक ही आवाज बेबाक तरीके से गूंजती है, वो है मिस्टर शेख रहमत अली। उनके इस्तकबाल कीजिए सैयद शेख रहमत अली साहब, टाइम टुडे न्यूज की आवाज, आज के सहाबत की आन, आज के सहाबत की शान शेख रहमत अली। ये एक ऐसे शेख रहमत अली है जो हमेशा से आप लोग भी जानते हैं कि वो ये पर्सनली तरीके अंदर हमने भी बहुत काम किए, मैं और हमारे रहमत भाई बहुत से जो है ना काम किए हैं। तो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कोशिशें हैं, मैं जानता हूं, मेरे दिल को मालूम, ये एक ऐसा बंदा है, अल्लाह गवाह है, मैं सही बात कहूं, एक जुनून, सहाफत का जुनून, न्यूज का जुनून, मैं ऐसा जुनूनी आदमी को मैं देखा है, मैं आपके सामने सच बात हूं। ये जुनूनी आदमी है, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के रात के 2-2 बजे तक मेहनत करते। वैसे चल एक साहब यहाँ पे है, वो भी जानते होंगे भाई, आप थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए, मैं एक न्यूज उठा के देख लीजिए, मेरे को बोलने का कोई जरूरत नहीं। वो घर से निकल के जाके रिपोर्टिंग पे जाते थे, फिर स्टूडियो जाके अपना न्यूज बनाते। अल्लाह हम, मैं तो दिल से तो मेरे दुआ नहीं करती, क्योंकि हमने भी जो है एक उम्र गुजारी सहाबत में, सहाबत के अंदर हम 15 या 16 साल से जो ना हमें, लेकिन हमको कोई जानता नहीं, हमको की सलाहियत भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनकी सलाहियत को मैं जो है इकरार करता हूँ। क्यों कि उनके साथी चीफ ऑफ पेट्रोल जो है ना हमारे रशीद खान आजाद, ये रशीद खान आजाद सब सीनियर साहबी है, और इनका जो दौर में था महबूब हुसैन जिगर साहब, शायद आप लोग नहीं जानते, आप जानते होंगे, बिशारी से अपने जो है ना खलम को जुम्बिश पर साहब, आज जो नाम मिस्टर शेख रहमत अली का है, तो खास तौर पे इनकी रहनुमाई के अंदर हमारे रशीद खान आजाद साहब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनकी काविशें और बहुत बेहतरीन कलमकार। इस दरमियान एक चीज भूल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर सुल्तान से गुजारिश करता हूँ कि डायस पर तशरीफ लाए, और एक बेहतरीन आवाजों में जो मैं मुतासर होता हूँ वो यहाँ पे तशरीफ डायस पर तशरीफ आइए, वेलकम। पहला जो है ना मैं यहाँ पे अपने बात के सिलसिले को हमारे रशीद खान साहब आजाद, रहमत अली भाई, ये मीडिया का जो मकसद है कि हमारे दरमियान हालात के दरमियान वो लोग हैं यहाँ पे कि अपने आल औलाद को छोड़ के वो लोग जो है अपना वक्त देते हैं कि ऐसे मजलूम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। आप लोगों के हाथ में एक मजलूम जो है हकदार बन के जो है सामने आ सकता है, क्योंकि जो जुल्म होता है वो आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से उसको जो है सच्चाई पेश करे। ये मेरी अपनी गुजारिश है कि आप लोग वाकई जो है
आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और आपकी इबादत करे। हम आप अल्लाह से जो है दुआ करेंगे और आपके बाल बच्चे और औलाद जो है इस ताल्लुक से जो है अच्छी रहेंगी, क्योंकि मीडिया का जो काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाई। ये आसान बात नहीं है, किसी की जिंदगियों से जो है खेलना भी है, किसी की जिंदगी को बचाना भी है। कि आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसमें कि अच्छे से अच्छा काम करे। मैं आज के जो खुसूसी हमारे जावेद मियां का जो है बड़ा जो है ये ऐसी चीजों में जो है बहुत बड़ा हाथ रहता, उनकी भी सेहत अता फरमाए, उनको भी जो है आगे हर वो चीज से जो है तरक्की अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। अल्लाह आप लोग मेरे लिए वाले हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, उससे जुड़े रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और इसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी का अगर कुछ कम ज़्यादा है वो रहमत भाई आपको बताएंगे, पूरे मुकम्मल रखिए और लीगल कानूनी अगर आपको जनाब जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे करीब दोस्त रहमान साहब का भी बेहद ममनून मशकूर हूँ। ये देखिए निगरानी में ये कारवां जारी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। यूँ तो हमारी जो बिरादरी है, ऐसा हमारा मामला है कि हम दुनिया के हर किसी की परेशानी पे और जो तकलीफ पे फौरी हम पहुँच जाते, लेकिन हमारी परेशानी और हमारी जब जो मजबूरी आती तब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो उसके लिए जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो कभी हम पे अगर मुसीबत या परेशानी या मजबूरी आती है तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए जरूरी है ताकि वो हमारे लिए मदद के लिए हमारे मददगार बन सके। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अब वो सहाफत जर्नलिज्म जो बोल रहे हैं, गुज़िश्ता 30 साल के दौरान इसका जो है ना बहुत बड़ा ग्राफ जो है ना वो नीचे आ गया। तो ये ग्राफ नीचे जो आया इसमें जो है ना हम भी कहीं ना कहीं उसके जो है ना हिस्सेदार हैं। तो हमको कोशिश ये करना है कि हम अपने तौर पर जब हम अपना खुद की शख्सियत को जो है ना अगर लोगों के सामने बढ़ा के बताएंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, वरना लोग आमतौर पे, मैं माफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ, लेकिन आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं अगर जर्नलिस्ट को लोग जो है ना बुरी नजर से देख रहे हैं। तो इसमें कुछ हमारी भी खामियां, हमारी भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लोग हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए, इस वकाया को बुलंद करने के लिए इसमें खुद हमको भी जो है अपना रोल करना है और इसमें जो है एसोसिएशन भी अहम रोल प्ले कर सकती है। हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे, अपना वकाया हम खुद बुलंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग हमारे तरफ उंगलियां नहीं उठा सकते। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे अपने मॉडल को जो हाई करें। इसके लिए हम बैठे जब हम सोच के कुछ ना कुछ इकदाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल हमको निगाहों से जो है नीची निगाहों से देख रहे हैं। तो हमें फिलहाल सबसे पहले ये करना है कि पहले हम अपना मोरल हाई करना है, इसके बाद हम दूसरों को जरा हम अपना मनवा सकते, खुद को मनवा सकते हैं दूसरों के सामने। बस उनका गुजारिश है सर, आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। रहमत साहब शायद करते हैं बहुत अच्छे हैं और हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप एक सीनियर साथी है और आपके सामने जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप जैसे साथियों की जो है हिम्मत अफजाई की जरूरत है ताकि जो है ये लोग आगे बढ़ सके और अपनी ताकत रखते हुए अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर सके। जिस तरह से सुजात साहब ने कहा कि आज जो गरीबी नजर से देख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ये पेशे को बचाने की, हम इंतजार ना करें कि कोई आके बचाएगा, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पेशे को बचा के रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इस महफिल से जो उठेंगे तो हम ये अहद करके उठेंगे कि पूरी ईमानदारी से और अवाम के दरमियान अवाम के मसलों को लेकर पूरी ईमानदारी से ये पेशे को बचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया जो साहब, शकील साहब और जावेद भाई, सुल्तान भाई और आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे हैं, और अल्लाह साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं, आप तमाम का भी शुक्रगुजार है जो अपने तौर पर जो है नासिक की वक्त लेके आए हैं। आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम का मकसद और मतलब यही है कि आज की दौर में मीडिया किस तरफ जा रहा है। अगर हम थोड़ा माजी में अगर पलट के देखें तो पता चलेगा कि मीडिया की ताकत मुल्कों को खत्म कर दी, लेकिन आज
हमारे मुल्क की मीडिया किसानों को खत्म कर रही है और हमारे मुल्क की भी वही हालत होने जा रही है जो इराक की हुई, जो कई ऐसे मुल्कों की हुई। आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि मीडिया जो जिस जिम्मेदारी से भटक कर जो काम को अंजाम दे रहे हैं, उन मीडिया के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ी सी कि इराक में सद्दाम हुसैन का जो हाल हुआ है वो मीडिया की वजह से हुआ है। न्यूक्लियर बम रहने का इस तरह से मीडिया में पूरी दुनिया में न्यूज बताने लगे और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें थी और अवाम में इस तरह का खौफ डाला गया कि सद्दाम हुसैन से जो है सारी दुनिया को खतरा है। इसके बाद अवाम में डर पैदा हुआ और अमेरिका उस पर हावी हुआ और कई मुल्कों का साथ देकर सद्दाम हुसैन को तबाह कर दिया। लेकिन आज पछतावा हो रहा है और ये लड़ाई तेज थी। तो इस तरह से मीडिया लगातार अपने प्रेशर में काम करते हुए, किसी के साथ मिलकर काम करते हुए काम को अंजाम दे रहा है। जैसे आज हमारे मुल्क में त्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, हम खामोश रहे, कोई मीडिया इस पर काम नहीं किया। एनआरसी, सीए, एनपीआर पर काम हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया इस पर भी खामोश रहा। आज किसानों की बात आ गई, उस पर भी खामोश है। लेकिन हम अपने तौर पर जितनी कोशिश हो सके वो कोशिश को जारी रखना है और जो किसानों की लड़ाई है वो उनकी नहीं, हमारी लड़ाई है। इसके लिए हमको एक होकर आगे बढ़ना है। वरना याद रखिए, अगर हम ये समझते आए हैं और समझते रहे हैं कि ये हमें किसानों से क्या लेना देना है, तो याद रखिए आज किसान है, कल हम पर भी ये मसला हो सकता है। क्योंकि आज जय किसान जय जवान का जो नारा था उसको पूरी तरह से मोदी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है और बात यही है कि मीडिया पूरी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। इसीलिए मैं हमारे स्टेज पे जो मेहमान हैं, जो लोग हैं, हम उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने भी तौर पर आप लोग भी इस मुहिम को शुरू करें ताकि नौजवान जो है वो समझ सके कि हमें हमारी जिम्मेदारी को निभाना क्या है। और मीडिया आज एक पर्सनल लोगों के लिए काम करने वाला एक मुहम्मा बन चुका है, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी थी आवाम की आवाज बनना, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी थी मजलूमों का साथ देना, उनके मसलों को उठाना और हुकूमत से सवाल करना। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे तौर पर मीडिया की शक्ल में मुखबिर और कई ऐसे लोग हो गए हैं जो जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। तो मैं बस ज्यादा वक्त नहीं देते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग अपने अपने तौर पर यह मत सोचे कि हमसे क्या होगा, नहीं, हमसे ही सब कुछ होगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन इस मुल्क में, इस शहर में, इस स्टेट में तब्दीली आएगी और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इसका असर होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक वक्त था इंदिरा गांधी के फ्रेम में सिर्फ अखबार होते थे, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है काम शुरू हुआ तो सारे अखबार वाले इंदिरा गांधी के पास आए और बोले कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद करें क्योंकि हमारे कारोबार पर असर हो रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी कुछ काम करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आगे बढ़ चुका था कि इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहना चाहिए। तो वो दौर अब तक चलता है। अब 2014-15 से सोशल मीडिया एक बड़े पैमाने पर उभर रहा है। इसके लिए भी कई लोग साजिशें कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है, वो इन लोगों को नहीं रोक सकते। लेकिन अफसोस और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, कानूनी तौर पर वेब चैनल को वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर डालकर अपने आप में एक चैनल बनाकर चल रहे हैं। इनके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि वेबसाइट बहुत जरूरी है, जिसके पास उनके ऑपरेशन का वेबसाइट हो तो उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अगर कोई फ्री अकाउंट पर अगर चैनल खोलकर चल रहा है तो आने वाला वक्त करता हूं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी की पर्सनल मसलों में नहीं जाना है। हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए आगे बढ़ना है। और मैं फिर एक बार जावेद भाई, शकील भाई, हमीद भाई और आजाद साहब, सुल्तान भाई, तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे जो है प्रोग्राम रखे। और इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है और बॉलीवुड का शहंशाह इंशाल्लाह प्रोग्राम में आने के इम्कानात है। और जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करेंगे और तमाम आप हजरात को भी हम इंशाल्लाह इन्वाइट करेंगे। बहुत जावेद भाई और तमाम हमारे बैठे हुए हजरात के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सहाफत
एक नोबल प्रोफेशन है, एक शरीफ और मुकद्दस पेशा है, लेकिन आज वो इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है। कारपोरेट घरानों उसको बेचे आ जाओ, वो लोग तो अपने मुनाफे की बात करेंगे। अब वो लोग वो न्यूज को खरीद रहे हैं जो झूठी न्यूज है, उनके मुफाद में है, कम्युनल है, फिरकापरस्त है, अवाम दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है, कौमी यकजहती हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन है। वो न्यूज को वो खरीद रहे हैं और रोजाना सरेआम आपको बता रहे हैं, और लोग ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उसको देख के मजे ले रहे हैं। तो देखने वालों से भी कहूंगा मैं कि ऐसी न्यूजों का बैठा कीजिए आप। ये गोदी मीडिया जो आज इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है, ये मीडिया हमारा पेशा नहीं है। हमारा पेशा बहुत ऊंचा है, हमारी सहाफत बहुत बड़ी ऊंची है। हुकूमत वक्त के बड़े लोग, ये कारपोरेट वाले, उनके सामने क्या हैसियत, कोई मुकाम नहीं है। वो लोग हमारे चौखट पे आते थे, हमारे सामने गिड़ाते थे कि हमारी बात को अवाम के सामने रखिए। और सहाफत का काम भी यही है कि अवाम और हुक्मरान के दरमियान पुल का काम करता था। सहाफत का मतलब अवाम, मजलूम, किसान, गरीब लोगों और हुक्मरानों के बीच में एक पुल के तौर पे था। गरीबों की आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए और हुक्मरानों की गलतियों को, उनकी गलतियों को भी आपको रोकना आपका काम है, आपका फर्ज है। आप यहाँ पे डरने के लिए आए तो ये पेशा छोड़ दीजिए आप, ये डरने वाला पेशा नहीं है। फिर भी आज के जमाने में आपके पास बहुत सारे सहूलियात है। आज बच्चे कैमरा ले लिए, सेलफोन ले लिए, लोग ले लिए और उस पेशे में आ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आसानियां है, हम वेलकम करते हैं उनके। किसी जमाने में पेशे में 24 आवर्स फुल टाइम जो साफी रहता था उसको ही साफी कहा जाता था। लेकिन जमाना वक्त ऐसा है, आज कस्बे माश का भी बहुत बड़ा मसला है। हमारी कौम को आखिरी दर्जे तक ला लिया गया, गुज़िश्ता कई सालों से उनकी मईशत को तबाह कर दिया गया। जो कौम हुक्मरान थी, 1200 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, आज वो कौम दलितों से भी बढ़कर ला दी गई। ये सब यहाँ के हुक्मरानों का काम है, तमाम सियासी जमातों का काम है। वो ये जमात का नहीं, सारी जमातें मिलकर वो कौम को जो हुक्मरान थी 1200 साल हुकूमत की, उस कौम को दलित से भी नीचे कर दिया गया। तो आज बच्चे जो हमारे मीडिया में आए हैं, तो उनको उनके घर के अखराजात, उनकी जिम्मेदारियों को भी देखना है। अच्छी बात है, आप वो भी कीजिए और इस पेशे का भी मिसाल को कायम रखिए और मजलूमों की आवाज बनिए। आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप जर्नलिस्ट हो गए, जब आपके हाथ में लोगों का आगा, कोई माइकल लाल आपके सामने आपको कुछ नहीं कर सकता। आप उस ताकत को समझिए, आप नहीं समझ रहे, आप अपने आप को कमजोर समझ रहे, कमजोर मत समझिए। आप अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाइए, मजलूमों की आवाज बनिए। आप मजलूमों की, गरीबों की, जो लोग बेकस है, उनकी आवाज को उठाइए, आगे बढ़िए। आप देखिए गुज़िश्ता 2020 खत्म होने को है, लेकिन दुनिया की तारीख में 2020 एक काले साल के तौर पर जाना जाएगा, ब्लैक ईयर के नाम पे तो जाना जाएगा, क्योंकि वो साल में, पूरे साल में कोरोना का खैर था। कोरोना के लॉकडाउन थे 3 महीने, जिसमें आवाम कितनी तकलीफें उठाई, गरीबों ने कितनी तकलीफें उठाई। कर्फ्यू था, पुलिस की मार थी, उनकी माशियत को तबाह कर दिया गया, खाने को मोहताज कर दिया गया, लेबर पैदल चलते हुए खत्म हो गए। उसके बाद फिर बरसाती सैलाब का तूफान, उसकी खैर आप देखिए हैदराबाद में, लेकिन उसमें भी सोशल मीडिया ने काम किया, नौजवानों ने काम किया, किश्तियों में बैठकर खुद जाकर मुकाम तक पहुंचे। मैं उन जो बच्चे वो काम किए उनके खिदमत को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये जज्बा होना चाहिए और हमको आज भी यहाँ पे हमारे मुल्क में, क्योंकि हम हैदराबाद में देखिए आप, जहाँ पे आपकी जरूरत है, आज भी सरदार मुतासिर, कई लोग वहाँ पे पानी मौजूद है, कई लोग मजबूर है, कई लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचे। वहां पे जाइए, आप जाके स्टोरी बनाइए। हमारा काम सिर्फ ये अवाम और सियासतदानों की जी हुजूरी करना नहीं है, हमारा काम मजलूमों की आवाज उठाना है, हमारा काम गरीबों की आवाज उठाना है, हमारा काम जो लोग परेशान। आप नौजवान हैं, आपका बहुत बड़ा लंबा सफर है, लेकिन इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए, फिर सहाफ़ी की जिम्मेदारी क्या होती है
और अपने आप को भी बहुत महफूज रखिए। मैं अभी आपको बता दिया, सारी दुनिया की नजर आप पे है, आप बहुत एहतियात से काम कीजिए, आपके कस्बे हलाल को भी हासिल कीजिए, पूरा कीजिए, और इस पेशे की जो नेकी है, इस पेशे का मुकद्दर जो मुकाम है, विकार है, उसको भी ख्याल रखिए। और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, आप जानते हैं, ये हर साल हैदराबाद की तारीख में कोई एसोसिएशन नहीं है जो ये काम कर रही है। गुज़िश्ता 10-11 सालों से हम लोग बराबर जो लोग देश के लिए कुर्बानियां देते हैं, फौजी, किसान, पुलिस के जवान, जर्नलिस्ट, उन जो जान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और नौजवान बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको अवार्ड भी देते हैं, होना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अच्छा काम करें उनकी हिम्मत अफजाई करो ताकि वो और आगे बढ़े। ये ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का ये वाइड एसोसिएशन है जो ये काम करती है, और हमेशा करते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। और क्राइम टुडे के जो एडिटर है, इस एसोसिएशन के सदर है, उनकी बेबाकी तो आप जानते हैं, उन्होंने हर मसले को बेबाकी से उठाते हैं, बिला खौफ खतर। आप उनकी इत्तिबा कीजिए, देखिए, आप डरने की जरूरत नहीं, हम है, हमारी जिंदगी गुजरी इसमें, आपके सामने रहेंगे, कोई माइकल आपको कुछ नहीं कर सकता। बच्चे पे क्या, आप ईमानदारी से काम कीजिए, साफ सफाई से काम कीजिए, गरीबों की आवाज बनिए, घरों पे जाइए, एक स्टोरी बनाइए, और पूरी फीस बना के आप पूरे मीडिया को दीजिए। याद रखिए, आप बहुत काम करेंगे। मेरी ख्वाहिश है, यहाँ जितने लोग जो बैठे हुए हैं बच्चे, ये ऐलान करें, हैदराबाद में अपना मुकाम करें, और उनकी हम तारीफ के लिए, उनके कामों को और खराज तहसील पेश करने के लिए, उनको रिवार्ड देने के लिए हम इंतजार में रहे कि फलां बच्चे ने इतना काम किया, फलां बच्चे ने वो जाके स्टोरी बनाया, फलां बच्चा जाके, वो गरीब जो थे वहां पे कोई जाना नहीं था, आज पैसे वाले के पास तो पहुंच जाते, लोग पूरे कैमरे लेकर ठहरे रहते, बोलिए क्या, उन्हें क्या बोलता, कोई लीडर बड़ा आदमी भी आपका आपके सामने वो मजबूर है, आप उसकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे तो उसके गाने में आप सारे लोगों के सामने आएंगे। तो उसको भी आप उसको भी सलाह दीजिए, देखिए साहब, आप मजदूरों का काम कीजिए, गरीब का काम कीजिए, पैसे वालों का काम करने का तो कोई भी कर लेता, इसकी आवाज बनी है बोल के आप अगर कह रहे हैं किसी को, तो आपकी बात को वो सुनेगा जरूर, आपकी आवाज को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि तुम साफी हो, जर्नलिस्ट हो, तुम एक सिर पे सवार है, तो अपनी अहमियत को समझिए और काम कीजिए। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आपके साथ है, आपकी हर मुश्किल में, आपको कोई अगर कोई धक्का भी पहुंचा रहा तो हम आपके साथ है, सामने रहेंगे आपके, और काम कीजिए, हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़िए, और हमारे जो काम है आज अल्लाह के फजल से जो करते आए और आगे भी करते रहेंगे हम, हमारे जिम्मेदारान जो है उनसे भी, उनको भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वाहन का ताकत बनिए, वाहन की दुआ आपके साथ है, अल्लाह का करम आपके साथ होगा, दीन और दुनिया बनेंगे, पेशा भी चलेगा, आपके घर भी आप संभाल सकते और दीनी काम भी कर सकते। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज, बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ, पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।